तो दोस्तों रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई कैसे हम ब्लैक होल की एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुमने डाइसन स्फीयर के बारे में सुना होगा कि टाइप 2 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो कि एक स्टार से निकलने वाली जितनी भी एनर्जी होती है सबको यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। टाइप 1 सिविलाइजेशन क्या होती है, हम टाइप 1 है या नहीं है, वो सारी बातें बताने वाला हूं। और हाँ, थोड़ा बहुत टाइप 3 के बारे में भी बात करेंगे, 4 के बारे में भी कर ही लेंगे अब लगे हाथ। पहले मैं अपने वाली ही रील देखने वाला हूं तुम लोगों के साथ। काफी सारे तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन होंगे, काफी सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं, तो वो साथ साथ में रीड करेंगे, काफी सारी नॉलेज गेन करेंगे, शेयर करेंगे साथ में मिलके। तो पहले वीडियो देखते हैं। जब 2 दर्जन केले मिलते हैं तो बनता है जिम वालों के लिए प्रोटीन शेक, लेकिन 2 दर्जन साइंटिस्ट मिलते ही कुछ ऐसी हेडलाइंस बाहर आती हैं। एक रिसेंटली डिस्कशन हुई एमआईटी में जो कि पॉसिबिलिटी चेक कर रहे थे एलियन टेक के बारे में। मैं इसको हेडलाइन को बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा डाइसन स्फीयर के बारे में। स्टार से पहले मैं यहां पे डाइसन स्फीयर क्लियर कर देता हूं। एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो कि स्टार के अराउंड बनाया जाएगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि हमने बहुत सारे जस्ट ऐसी एनालॉजी के लिए बोल रहा हूं, बहुत सारे सोलर पैनल्स लिए और एक स्टार के अराउंड एक स्फीयर बना दिया, तो जितनी भी एनर्जी निकलेगी हम उसको गेन कर लेंगे। इट इज नॉट अ सिंपल काइंड ऑफ सोलर पैनल लाइक स्ट्रक्चर बट अ मेगा स्ट्रक्चर। हम उसको डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में कि वो स्ट्रक्चर क्या है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन है कि एक हमारे प्लेनेट पे फॉर एग्जांपल जितनी भी एनर्जी आ रही है किसी भी नेबरिंग स्टार से, नियरेस्ट स्टार जो हमारा सन है, उसे जितनी भी एनर्जी आ रही है, क्या हम उस सारे को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? एट द मोमेंट द आंसर इज नो, नहीं कर पा रहे हैं भाई हम उसे, जितनी भी सन से हमारे अर्थ पे आ रही है। टाइप 1 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन होती है, जैसा कि मैंने बताया, सारी की सारी एनर्जी एटलीस्ट जितनी हमारे सन से हमारे प्लेनेट पे आ रही है, याद रखना उतनी ही। टाइप 2 सिविलाइजेशन होती है एक सन से, एक स्टार से निकलने वाली जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो किसी भी प्लेनेट पे जा रही हो, लेकिन एक स्टार से निकलने वाली हर डायरेक्शन में जाने वाली एनर्जी हम गेन कर लें और उसको यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। एंड अप टू सो ऑन, इसको स्ट्रेच कर सकते हो कितना भी। अब टाइप 3 सिविलाइजेशन पे चले जाओगे तो एक गैलेक्सी की जितनी भी स्टार्स हैं सबकी एनर्जी को अगर हम यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो वो टाइप 3 सिविलाइजेशन होगी। मतलब हमारे बस का तो अभी तक लग नहीं रहा कि वो चीज है। हम तो स्टार की एनर्जी प्लेनेट पे पड़ने वाली, टाइप 1 ही नहीं है अभी एट द मोमेंट, तो 3 तो भाई बहुत दूर की बात है। ऐसे ही आगे भी बना सकते हैं। टाइप 4 सिविलाइजेशन है जो कि पूरे यूनिवर्स के जितने भी स्टार्स हैं, गैलेक्सी हैं, सारे स्टार्स की एनर्जी गेन करके उसको यूजेबल कन्वर्ट कर सके। एंड टाइप 5 सिविलाइजेशन मैं बना देता हूं, वैसे शायद होगी भी, कि सारी की सारी जितने भी इस यूनिवर्स के अलावा भी अगर कोई यूनिवर्स है, कोई पैरेलल यूनिवर्स है, उसकी सारे जितने भी स्टार्स होंगे सारी एनर्जी गेन करके यूजेबल में कन्वर्ट कर देंगे। एंड अप टू सोन यही स्ट्रक्चर चलता रहेगा। बड़ी ज्यादा साइंस फिक्शन वाली बात लग रही होगी, लेकिन फिजिक्स ऐसे ही काम करती है। पहले हमें चीजें साइंस फिक्शन ही लगती हैं एक बार को, लेकिन जैसे जैसे हम उस जर्नी में चलते हैं ना साइंस फिक्शन की, फिर हमें पता लगता है यार इतना तो नहीं हम सीख पाएंगे, लेकिन इतना सीख जाएंगे कि वो साइंस फिक्शन में से कुछ ऐसी चीज, हमने उस बाउंड्री से कोई ऐसी चीज निकाली जो हमारे काम की है। एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल। टाइम ट्रैवल वाली जैसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि शायद हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में, जब तक ह्यूमन बींग्स जीवित रहेंगे, तब तक उस पूरी जर्नी में हम टाइम ट्रैवल जैसी चीजों को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, स्पेशली मूविंग इनटू द पास्ट, है ना। वो जो पास्ट में जाने वाली चीज है उसको हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ट्राई ना करें उस चीज में, उस जर्नी में, वो पास्ट में जाने की जर्नी में हमारे पास इतने सारे न्यू चीजें आ गई। जैसे एक क्रोनोलॉजिकल प्रोटेक्शन कंजेक्चर है स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। एंड अप टू सो ऑन देयर आर मेनी पॉसिबल कंजेक्चर्स, मेनी पॉसिबल थ्योरीज जिसको हम सीख पाए हैं उस जर्नी में। तो वो जर्नी इंपॉर्टेंट है। मैं एक हमेशा बताता हूं, एक मिथ ऑफ सिसिफस बुक है एल्बर्ट कैमू की, मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि एक सिसिफस होता है जो कि जिसको सजा देते हैं भगवान कि तुझे क्या करना है, एक पहाड़ पे पत्थर को ऊपर चढ़ाना, बहुत बड़ा पहाड़ है, बस तुझे उसको रोल करते करते ऊपर तक पहुंचाना है। और वो पहाड़ जो है वो इन्फिनिटली लंबा है, वो रोज चढ़ाता है, रोज फिसल के गिर जाता है, जब थकेगा तो ऑब्वियसली ना पत्थर नीचे गिर जाएगा, फिर वो ऊपर लेके जाता है, फिर पत्थर नीचे फिसल के गिर जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड अप टू सोन एटर्निटी तक उसको यही काम करना है। तो उसके पास क्या ऑप्शन बचा? उसको ऐसी ऐसी जिंदगी दे दी है, मौत नहीं दी, उसको ऐसी जिंदगी दे दी है कि उसको पत्थर ऊपर लेके जाना है, नीचे गिरना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे गिरना है। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक सिंगल ऑप्शन, उसी में ही खुश रहना। वही उसके हैप्पीनेस का सोर्स हो जाएगा, वहीं से ही उसे खुश रहना है। अब पत्थर ऊपर लेके जाना है, नीचे गिर जाएगा, कोई बात नहीं, टॉप है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। इंफिनिटी का कोई एंड थोड़ी होता है। इंफिनिटी इज जस्ट एन आइडिया, इट्स नॉट अ नंबर।
है ना। तो इसका मतलब है पत्थर को ऊपर लेके जाओ, गिर जाओ एंड अप टू सोन, वो जो जर्नी होगी ना ऊपर नीचे ले जाने वाली, उसमें खुश रहना है। एल्बर्ट कैमू और काफका की अगर बात चली ही है तो मैं बताना चाहूंगा कि टॉपिक से थोड़ा सा भटक जाएंगे, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा, मान लो मेरे सामने दरवाजा है और मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूं, उसके पीछे हमारी लाइफ का मीनिंग है। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे मीनिंग ऑफ लाइफ छुपा हुआ है। जो काफका है वो कहते हैं कि तुम जितने मर्जी घूसे मार लो, जितने मर्जी घूसे मार लो, उसके पीछे जो मीनिंग होगा तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। यही जिंदगी है, यही कल्पना, यही दुखी रहना। जब हम मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो दरवाजे को घूसे मारते रहो, यही जिंदगी है। एट दी ऑन दी अदर हैंड, जो एल्बर्ट कैमू है वो कहते हैं ये जो तुम घूसे मार रहे हो ना, वो घूसे मारने की जर्नी, उसमें ही खुश रहना हमारी मीनिंग ऑफ लाइफ। तो काफका तो भाई ऐसे हैं कि तुम्हारे उन्होंने ऐसा कट डाल दिया हाथ पे चाकू से और उसके बाद तुम तड़प रहे हो और छोड़ दिया। लेकिन एल्बर्ट कैमू ऐसे हैं कि कट मार के दिखाया कि हाँ भाई अंदर मांसपेशियां हैं, अंदर हड्डी भी है इसके, फिर उसके बाद उन्होंने बैंडेज वगैरह जो भी लगाना है वो लगा भी दी, तो थोड़ा सा खुश भी कर दिया। काफका ऐसे नहीं है। हम थोड़ा डाइसन स्फीयर पे वापस आते हैं, तो मैंने सारी टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बता दिया है। काफी सारी एनर्जी निकलती है, क्या हम उस सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क था। तो एक फ्रीमैन डाइसन थे जिन्होंने एक पॉसिबल टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था। अगर हम एक स्टार के अराउंड एक स्फीयर टाइप चीज बना दें सच दैट वो सारी की सारी एनर्जी गेन करता रहे और किसी तरीके से वो एनर्जी हम यूज में ले आए, दैट इज द फाइनल गोल। बट ये हमारी सिविलाइजेशन शायद कभी नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमें बनना होगा टाइप 2 सिविलाइजेशन। बहुत लंबा रास्ता। अभी तक हम स्टार से एनर्जी कैसे गेन करें ये तो बात चल ही रही थी। सो नेक्स्ट मैंने इसमें बताया था कि कैसे हम एक ब्लैक होल से निकलने वाली एनर्जी को गेन कर सकते हैं। काफी सारे कमेंट्स आए भाई, मैं पढ़ के भी दिखाऊंगा। कमेंट्स में लिखा हुआ था कि ब्लैक होल से एनर्जी तो निकलती नहीं, किस एनर्जी गेन करने की, कौन सी एनर्जी गेन करने की बात करो। तो भाई मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, मैं 4 अलग अलग तरीके बताता हूं। सबसे पहले सबसे मुश्किल वाला, हॉकिंग रेडिएशंस। ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट करते हैं कुछ क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से। हमें पता है कि एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी। इसका मतलब है जो ब्लैक होल के आसपास वर्चुअल पार्टिकल्स होंगे, हमारे जो एम्प्टी स्पेस है ना, जैसे आज तक हम एम्प्टी सोचते थे कि खाली जगह नहीं होती है। 2 वर्चुअल पार्टिकल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक मैटर एक एंटी मैटर फॉर एग्जांपल, और वो खत्म हो जाते हैं एनर्जी में। एनर्जी से निकले एनर्जी में कन्वर्ट, एंड अप टू सोन यही चलता रहता है। नथिंगनेस से निकले पार्टिकल बने नथिंगनेस में कन्वर्ट, और यही चलता रहता है। वेट अ सेकेंड, ब्लैक होल के पास भी ऐसे पार्टिकल्स बनते हैं ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्सट्रीम, भाई ग्रेविटी का एक्सट्रीम एग्जांपल देखना, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रेविटी है वो ब्लैक होल ही तो है। उसके आसपास जो पार्टिकल्स बन रहे हैं उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, तो 2 पार्टिकल बने क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक पार्टिकल ऐसा हो सकता है बीच में गिर जाए और एक पार्टिकल एस्केप कर जाए। एक पार्टिकल बीच में गिर जाए, एक एस्केप कर जाए। तो वो एस्केपिंग पार्टिकल जो है, वह एस्केपिंग पार्टिकल हमें हॉकिंग रेडिएशन की फॉर्म में दिखेगा और दूसरा पार्टिकल अंदर गिरता जाएगा। हम इसे नेगेटिव मास की तरफ भी तरह भी सोच सकते हैं। पॉजिटिव मास बाहर चला गया, नेगेटिव मास अंदर चला गया। जस्ट अ मैथमेटिकल ट्रिक। मैथमेटिकली हम ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा सोचो कि उसी के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ही तो हो रहा था ये ब्लैक होल के। तो धीरे धीरे ब्लैक होल अपना ही मास इवेपोरेट करता जा रहा है, पार्टिकल्स बाहर जाते जा रहे हैं। तो बहुत स्लो प्रोसेस है, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, लेकिन इन क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ब्लैक होल अपने मास को लूज करता रहता है और समय के साथ ब्लैक होल भी कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। स्टार डस्ट से चीजें स्टार्ट होती हैं, वो बिग बैंग से चीजें स्टार्ट हुई फॉर एग्जांपल, और वही डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ब्लैक होल की भी लाइफ होती है। ब्लैक होल, स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल आर्ट सो ब्लैक, मतलब उतने भी ब्लैक होते नहीं है, वो भी रेडिएट करते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती है ब्लैक होल्स, वो भी रेडिएट करते हैं, वो ग्लो करते हैं। तभी हमने ऐसी इमेजेस देखी हैं ब्लैक होल्स की। दिस इज M87 बाय द वे। और इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्टीफन हॉकिंग वो इंसान है बाय द वे जिन्होंने क्वांटम फील्ड थ्योरी और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को साथ में लाने की हिम्मत दिखाई, और उसका एक रिजल्ट हमें दिखाया ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स, जिसका फर्दर एक रिजल्ट है कि ब्लैक होल भी रेडिएट करते हैं। जैसे मेरी बॉडी में से इस समय इंफ्रारेड रेज निकल रही होंगी, वैसे ब्लैक होल्स भी रेडिएट करते हैं। हॉकिंग रेडिएशन उसका नाम है। और दूसरा, ये जो ब्लैक होल के अराउंड तुम ग्लोइंग पार्ट देख रहे हो, दिस इज एक्रीशन डिस्क, जिसका मतलब है कि जब ब्लैक होल घूमता है ना तो उसके अराउंड का स्पेस टाइम भी बेंड हो जाता है। इतने खतरनाक चीजें मैंने बताया तुम्हें। तो उसके अराउंड जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं,
कोई प्लैनेट का वेस्ट है फॉर एग्जांपल, वो सब घूमता है, उसके बीच में फ्रिक्शन के कारण जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो फ्रिक्शन के कारण भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण से हमें ये इसका ग्लोइंग एक डिस्क टाइप दिखता है। तीसरी चीज, क्योंकि वो स्पिन कर रहे हैं तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बड़े खतरनाक तरीके से ट्विस्ट हो जाती है, तो ये इसके जो अराउंड ब्लैक होल के जो अराउंड स्पेस टाइम है ना, वो बिहेव करता है एज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक जनरेटर। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज एक और है बाय द वे मेरे पास, एक ये जो जेट होते हैं, इसमें तो नहीं मैंने दिखा रखा, बट तुम ब्लैक होल की कभी भी कोई इमेज देखोगे ना, उसके ऊपर और नीचे ऐसे कोन की फॉर्म में पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं। तो ये जो ब्लैक होल का पोल होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के इतने खतरनाक तरीके से ट्विस्ट हो जाती है कि वो चार्ज पार्टिकल फेंकना स्टार्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी चीज को ऐसे बहुत तेज गोल घुमा दूंगा तो एक एक्सिस के अबाउट घूमना स्टार्ट हो जाएगा, उस एक्सिस से पार्टिकल्स भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, नियरली मतलब ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट वो पार्टिकल इजेक्ट होने स्टार्ट होते हैं। एंड दिस इज द कंप्लीट जितनी भी नॉलेज हमें चाहिए थी कि एक ब्लैक होल से कैसे कैसे एनर्जी निकलती है। तुम लोगों के कमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहला कमेंट आया है, अरे पहले सूरज की एनर्जी को तो यूज कर लो। बात तो सही है कि अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन ही नहीं बन पाए हैं और हम टाइप 2 के बारे में बात कर रहे हैं। बाय द वे हम टाइप 2 से भी थोड़ा सा आगे ही चले गए ना। हम टाइप 2 में तो ये बोलते हैं कि एक जो नियरेस्ट स्टार है उसकी उससे निकलने वाली जितनी भी एनर्जी है सबको हम यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, बट यहां तो ब्लैक होल की बात हो रही है। ब्लैक होल के बाद ही बाहर ही एक मेगा स्ट्रक्चर बना दो, बट ठीक है कोई बात नहीं। आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास आता है, मैंने इसमें एक और भी बात बोली थी कि जो हमें मेगा स्ट्रक्चर बनाना होगा ना, वो अगर ब्लैक होल के पास बनाएंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा भाई, ग्रेविटेशनल पुल इतना खतरनाक है, खिंच जाएगा वो उसकी तरफ। तो हमें लगभग ब्लैक होल से 3 लाइट ईयर दूर बनाना होगा। हाँ बहुत दूर है, लेकिन इतना पास है कि ब्लैक होल से निकलने वाली जितनी भी एनर्जी है हम उसको गेन कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सके अच्छे तरीके से। वट यू कैन मेक डेटा सेंटर्स एंड विद हीट ऑफ डेटा सेंटर यू कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी यू कैन रन डेटा सेंटर। ये भी डिस्कस हुआ था। तो मैं चाहूंगा, ये जो तुमने डेटा सेंटर वाली बात बोली है दिल पे लग गई मेरे, तो मैं इसी बात पे तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। डिस्क्रिप्शन में जाना, बहुत लेमैन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और अगर नहीं भी समझ आए तो किसी भी एलएलएम पे जाना, जेमिनाई, चैट जीपीटी, किसी को भी देना, उसको कहना समझा दे मुझे, कोई पार्ट अगर नहीं समझ आए तो जरूर पढ़ना भाई, मजेदार चीज है। ठीक है, डेटा सेंटर्स वगैरह के बारे में भी लिखा हुआ है, और एआई एक्सपर्ट्स भी थे इस मीटिंग में, जो एमआईटी में मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने मतलब कुछ साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ऐसा एक प्रस्ताव रखा उनके सामने कि ये जो ब्लैक होल की इमेजेस हैं, काश इसमें कोई इंफ्रारेड सिग्नेचर्स दिखाई दे जाएं। मतलब हमें अभी जरूरत है, जो हमारे पास ऑलरेडी ब्लैक होल्स की इमेजेस हैं, कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स अगर बना लें जो कि इसको और एनहेंस कर सके इन इमेजेस को। ये जो इमेजेस हैं, अगर किसी तरीके से हमने ऐसी एल्गोरिदम्स डिजाइन कर दी जो कि इसके पिक्सल, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, इसकी जो क्लैरिटी है, जो स्मूथनेस है, वो और अगर हो जाए हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको दिमाग में रखते हुए अगर ऐसी इक्वेशंस, ऐसे एल्गोरिदम्स हम बना दें जो इसको और स्मूथ आउट कर सके और इनके बारे में अगर जान सके, तो हम रोड मैप और अच्छे तरीके से बना पाएंगे कि ब्लैक होल से कैसे एनर्जी निकाल लें। मेरे को यार बड़ी हंसी सी आ रही, पता नहीं क्यों, क्योंकि वही बात हो गई जैसे अभी पहला कमेंट आया था, अभी तक हमने अपने स्टार के बारे में नहीं सोचा और हम ब्लैक होल के बारे में सोच रहे हैं, जो कि इतनी दूर भाई, या तो हमारे सेंटर में है गैलेक्सी के जो हमने देखा है, और दूसरे वाला या तो वो सैजिटेरियस है सेंटर वाला, या M87 वो दूसरी गैलेक्सी का जो हमने देखा है। तो मेरे ख्याल से जितने भी डिफरेंट कमेंट्स हो सकते हैं वो सारे मैंने आंसर कर दिए। मेरे को पता अभी काफी सारे इसमें रिपीटेड कमेंट्स थे, तो ट्राई करा करो जितने भी क्रिएटिव माइंड यूज कर सको वो सारा करके अपने कमेंट करा करो, जो भी हमारा यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम की वीडियो होती है उसमें डाला करो, तो हम अपने जो भी मैं बताने वाला हूं आने वाली वीडियोस में उसमें डिस्कस करा करेंगे और साथ में मिलकर बहुत सारी साइंस सीखेंगे। आई होप कि इस वीडियो से काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। जो बेस्ट पार्ट लगा वो कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताना, बट अब मैं ट्राई करूंगा कि जितनी भी डेली न्यूज होती है साइंस की उसको कवर करा करूं, ताकि हम उस पर थोड़ी बहस कर सकें। हर दिन थोड़ा थोड़ा भी अगर सीखेंगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर हम बहुत कुछ सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों।